हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज आपके लिए मैं कहानी लाई हूँ अनुशासन। किसी गांव में श्याम नारायण और राम नारायण नाम के दो ब्राह्मण रहते थे। राम नारायण बहुत ही संतोषी और विनम्र स्वभाव का था, लेकिन श्याम नारायण बहुत ही दुष्ट और बुरी प्रवृत्ति का था। दोनों सगे भाई थे, लेकिन अलग अलग रहते थे। राम नारायण अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री के साथ बहुत खुश था। गांव में पूजा पाठ करके अपने घर का पेट पालता था। श्याम नारायण अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। उसके दोनों बेटे भी निकम्मे तथा आलसी थे। वे गांव में छोटी मोटी चोरियां करते और गांव वालों को परेशान करते थे। श्याम नारायण भी पूजा करता था, लेकिन राम नारायण के जजमानों के यहाँ जबरदस्ती उसकी जगह पूजा करने पहुंच जाया करता था। इसलिए राम नारायण के जजमानों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही थी। उसका गुजारा अब मुश्किल ही हो पाता था। जब राम नारायण को लगने लगा कि अब मैं इस हालत में परिवार को जीवित नहीं रख पा सकूंगा, तो उसने परिवार सहित गांव छोड़ देने का फैसला किया। एक दिन सुबह राम नारायण गाड़ी में अपने घर का सामान रखकर परिवार को लेके निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगा। चलते चलते शाम हो गई। राम नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, अब शाम हो गई है, हम यही रात बिताकर सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। उसने बैलों को पेड़ से बांधकर उनको चारा दे दिया और वो लोग एक पीपल के पेड़ के नीचे सफाई करने बैठ गए। जंगली जानवरों के भय से उनको नींद नहीं आ रही थी, सो उन्होंने एक उपाय सोचा, क्यों न रस्सी बना बनाकर रात गुजार ली जाए, और क्यों ना जो रात भर में बस रस्सियां तैयार हो उन्हें कल बाजार में बेचकर उससे बैलों के लिए चारा और खुद के लिए राशन खरीद लिया जाए। ये सोचकर उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, बैलगाड़ी में रखी मूंछ को उन्हें भिगोकर गाड़ी से ले आओ। पिता की आज्ञा का पुत्र ने एकदम पालन किया। फिर वे रस्सियां बनाने में लग गए। संयोगवश उस पीपल के पेड़ पर एक राक्षस रहता था। उसने पंडित की बात सुनी। उसे उन पर दया आ गई और वो राम नारायण के पास आया और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पंडित जी, इतनी मजबूत रस्सियां बनाकर क्या करोगे। राम नारायण ने कहा, तुमको बांधेंगे, तुम पूरे गांव को बहुत परेशान करते हो। इतने सुनते ही राक्षस ने सोचा कि इसकी पुत्री और पत्नी इतनी आज्ञाकारी हैं कि आज्ञा मिलते ही कि मुझे सचमुच कहीं बांध न दें। इस भय के कारण राक्षस ने कहा, पंडित जी, मुझे मत मारो। इस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं और असरफियां हैं, तुम जितना चाहे ले लो, पर मुझे छोड़ दो। इतना सुनते ही राम नारायण, उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने मिलकर और पीपल के नीचे खुदाई की और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं और असरफियां निकालकर बैलगाड़ी में रख ली और जल्दी जल्दी बैलों को हाँकते और सुबह होने से पहले ही अपने गांव वापस आ गए। इसी प्रकार राम नारायण सुखी और संपन्न हो गया। ये सब देखकर श्याम नारायण को जलन होने लगी। श्याम नारायण ने राम नारायण से पूछा, तो राम नारायण ने सब कुछ सच सच बता दिया। ये सब जानने के बाद श्याम नारायण अपनी बैलगाड़ी में अपनी बीवी और दोनों बेटों के साथ जंगल में पहुंचे और उस पीपल के पास पहुंच गया। शाम होते ही श्याम नारायण ने अपने बड़े पुत्र को कहा, मुझे भिगोने को ला करने कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसने अपने छोटे बेटे से कहा, उसने भी लाने से मना कर दिया। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, श्याम नारायण ने, लेकिन पत्नी ने भी लाने से मना कर दिया और पंडिताइन ने भी उसका कहा नहीं माना। फिर वो हार के खुद ही मूछे लेके पानी में भिगोने के लिए गया और कूटकर भिगोया और रस्सी बनाने के लिए बैठ गया। राक्षस फिर आया और उसने विनम्र भाव से पूछा, पंडित जी, इन रस्सियों का क्या करोगे। और श्याम नारायण इसी अवसर की तलाश में था। उसने कहा, तुम्हें बांधेंगे और क्या करेंगे। ये सुनकर राक्षस ने कहा, डपटते हुए कहा, एक कुनबा तो संभाला नहीं जा रहा है, मुझे क्या बांधोगे, भाग जाओ, नहीं तो पूरे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगा। श्याम नारायण ने इतनी बात सुनकर अपना सारा सामान समेटकर वहां से भाग खड़ा हुआ। आज की कहानी का जो तात्पर्य है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, उसे मिलती अनुशासन। अनुशासन बहुत जरूरी है, मतलब बड़ों का कहना मानना चाहिए सभी बच्चों को,
और जो बड़े कहते हैं परिवार को सबको बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि इसमें ही समझदारी। जैसे कि राक्षस ने देखा कि राम नारायण की पुत्री कहना मान रही थी और पत्नी भी, तो उसको कितना सारा ढेर सारा धन दिया। लेकिन श्याम नारायण का तो परिवार ने किसी ने भी उसका कहना नहीं माना, तो उसको वहां से डर के भागना पड़ा। तो इसलिए सभी को बड़ों का कहना मानना चाहिए। ओके, बाय बाय। हेलो फ्रेंड।